अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। जहां बिहार एसआईआर के मुद्दे को लेकर हलफनामा दाखिल किया गया। आपको बताते चले कि पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। साथ ही इलेक्शन कमीशन का कहना कि बिना नोटिस के वोटर का नाम नहीं कटेगा, बिना कारण बताए नहीं काटा जाएगा किसी भी वोटर का नाम। योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची में होगा। गलत तरीके से नाम हटाने से रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा ऐसा जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की सियासत में गर्मी फैला रहा है। और इसी के साथ बिहार एसआईआर मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया। पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना, बिना नोटिस के वोटर का नाम किसी भी सूरत में नहीं कटेगा, बिना कारण बताए नाम नहीं कटेगा किसी भी वोटर का। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत आगे तक जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, 2 वोटर कार्ड। बड़ी खबर, बांकीपुर लखीसराय दोनों जगह के वोटर होने का गंभीर आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगा है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन भाजपाई चोर चोर मौसेरे भाई, ये कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन दिया गया। कांग्रेस ने दोनों एपिक नंबर जारी किए हैं और दोनों एपिक नंबर जारी कर पोस्ट पर आरोप लगाया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर। तो इलेक्शन कमीशन भाजपाई चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस पार्टी का कहना। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है, क्योंकि पहले तेजस्वी यादव का नाम यहां पर 2 एपिक नंबर 2 वोटर आईडी कार्ड का सामने आया था, लेकिन अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम भी सामने आ गया, जहां पर दोनों वोटर आईडी कार्ड में जो उम्र है वो अलग अलग दर्शाई गई है, साथ ही जो एड्रेस है वो भी अलग अलग दर्शाया गया है। अब इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा के पास अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो वो सामने रखे, उस चीज को लेकर अपना रिएक्शन जरूर दे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव का विजय सिन्हा पर पड़ा निशाना। जहां विजय सिन्हा के पास 2 एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, दोनों एपिक नंबर पर उम्र भी अलग है, दोनों एपिक नंबर पर पता भी अलग है। लिस्ट में बांकीपुर और लखीसराय का नाम भी शामिल है। तो तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा निशाना साधा विजय सिन्हा पर और कहा कि 2 वोटर आईडी कार्ड उनके पास हैं, दोनों एपिक नंबर पर जो पता है, जो एड्रेस है वो भी अलग है, जो उम्र है वो भी यहाँ पर विजय सिन्हा की अलग दर्शाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लिस्ट में बांकीपुर एक जगह, यानी कि एक वोटर आईडी कार्ड में बांकीपुर का एड्रेस है तो दूसरे में लखीसराय का नाम शामिल किया गया है। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ, ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो एसआईआर जो अगस्त में नया जो निकला है ये उसमें। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में।
तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। यह दोहरी प्रविष्टि को हटाना एवं मृत व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए किया गया है, लेकिन इस पर राजनैतिक रूप से एक दूसरे पर हमला किया जाना। मूल विषय यह है कि डबल ईपिक नंबर को कौन अस्वीकार कर सकता है। ऐसे बहुतेरे नंबर हैं और साथ ही साथ दोहरी प्रविष्टि और मृत व्यक्तियों का नाम यह मतदाता सूची में है और ये विभिन्न अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना इस संदर्भ में नजरिया पेश किया है। अब ये हठधर्मिता का परिचय नहीं है। तेजस्वी यादव पर जब ये आरोप लगा तो हठधर्मिता कर रहे थे कि मैं चुनाव आयोग ये गड़बड़ कर रहा है, चुनाव आयोग को मैं को जवाब दूंगा, चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब। यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो ये है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जो कि बिहार की राजधानी पटना से ही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल उठाने पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर कोई मुद्दा है तो चुनाव आयोग उसे देखेगा, उसे परखेगा, उस पर जांच की जाएगी। विपक्ष बार बार ये मुद्दे उठाता रहता है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें SIR मुद्दे को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है और अब चिराग पासवान का एक बड़ा बयान विपक्ष पर निशाना साधते हुए। यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो ये है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी का खुलासा कांग्रेस ने किया। विजय सिन्हा का नाम 2 अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और विपक्षी दलों ने इसे चुनावी नैतिकता पर गंभीर सवाल बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होने की बात कही जा रही है। अब इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी पारदर्शिता पर चोट बताया, जबकि एनडीए खेमे के समर्थक इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। मतदाता सूची में 2 नाम और सियासत घमासान। तो आपको बता दें कि SIR मुद्दे को लेकर लगातार यहां पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब बिहार में जो मतदाता सूची में 2 नाम पाए गए हैं, न सिर्फ तेजस्वी यादव, डिप्टी सिन्हा के, यहां पर विजय सिन्हा के भी, उसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे। ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ, ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है,
ये उसमें। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। त्रुटिकरण संशोधन का समय है और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया? कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना BLO को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। यह दोहरी प्रविष्टि को हटाना एवं मृत व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए किया गया है, लेकिन इस पर राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर हमला किया जाना। मूल विषय यह है कि डबल इपिक नंबर को कौन अस्वीकार कर सकता है? ऐसे बहुतेरे नंबर हैं और साथ ही साथ दोहरी प्रविष्टि और मृत व्यक्तियों का नाम यह मतदाता सूची में है और ये विभिन्न अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना इस संदर्भ में नजरिया पेश किया है। अब ये हठधर्मिता का परिचय नहीं है। तेजस्वी यादव पर जब ये आरोप लगा तो हठधर्मिता कर रहे थे कि मैं चुनाव आयोग ये गड़बड़ कर रहा है, चुनाव आयोग को मैं क्यों जवाब दूंगा, चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब दे। वहीं बिहार चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। आपको बता दें कि पोस्टर में निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की मांग इस दौरान की जा रही है। साथ ही कार्यकर्ता लगातार निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी निशांत कुमार के पोस्टर जेडीयू के कार्यालय के बाहर लगे थे और अब एक बार फिर से इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए। कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि निशांत कुमार इस बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जरूर लड़े। तो जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जहां कार्यकर्ताओं की मांग है। दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है।